तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि हमारा काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, अगर इरादा बड़ा हो तो उसका असर भी बहुत बड़ा होता है। ये कहानी है एक नन्ही सी गिलहरी की, जिसका छोटा सा काम एक बहुत बड़ी गाथा का हिस्सा बन गया। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या मेरे छोटे से काम से सच में कोई फर्क पड़ सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी का सार है। तो बात उस समय की है जब एक बहुत ही बड़ा, लगभग नामुमकिन सा काम हो रहा था। समंदर के ऊपर लंका तक पहुंचने के लिए एक पुल बनाया जा रहा था, राम सेतु। यह सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं था, यह विश्वास और संकल्प की एक मिसाल थी। जरा सोचिए वो नजारा कैसा होगा। हजारों ताकतवर वानर, जिनकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी, दिन रात एक किए हुए थे, बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर समंदर में डाल रहे थे। यह सिर्फ जोर आजमाइश नहीं थी, यह अटूट एकता का प्रदर्शन था। पर इस पूरे शोर में, इस ताकत के महासागर में, एक बहुत ही नन्ही सी जान भी अपना काम कर रही थी। तो अब अपनी नजर इस विशाल सेना से हटाकर उस एक अकेले, सबसे छोटे मददगार पर लाते हैं। यहां पर जो फर्क दिख रहा है वही तो इस कहानी का दिल है। देखिए, एक तरफ है पहाड़ जैसे पत्थर उठाने वाले हजारों वानर, और दूसरी तरफ एक नन्ही सी गिलहरी जो बस रेत के कुछ दाने ला रही थी। दोनों के काम के आकार में जमीन आसमान का अंतर था। अच्छा, तो ये गिलहरी कर क्या रही थी? उसका तरीका बहुत सीधा साधा था, पर उसकी लगन कमाल की थी। वो दौड़कर समंदर तक जाती, खुद को गीला करती, फिर रेत में लौटकर उसे अपने बालों में चिपका लेती, और फिर पूरी तेजी से पुल पर जाकर उन रेत के कणों को झाड़ देती। और ये काम वो लगातार बिना रुके बार बार कर रही थी। ये काम नहीं था, ये उसकी पूजा थी। और बस यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये टकराव है दुनियादारी और दिल की आवाज के बीच। एक तरफ वो सोच है जो पूछती है, तुम्हारे काम का नतीजा क्या है? और दूसरी तरफ वो दिल है जो कहता है, मेरा इरादा क्या है? तो वानरों ने जब गिलहरी को ये करते देखा तो उन्हें थोड़ी हंसी आ गई। उनका सवाल भी अपनी जगह ठीक था, एक प्रैक्टिकल सवाल। अरे नन्ही सी जान, ये क्या कर रही हो? इन बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच तुम्हारी इस जरा सी रेत से क्या ही फर्क पड़ेगा? ये व्यवहारिकता की आवाज थी जो हमेशा नाप तौल कर देखती है। पर गिलहरी का जवाब सुनिए। उसने बड़ी सादगी से लेकिन मजबूती से जवाब दिया। उसने ये नहीं देखा कि उसका काम कितना बड़ा है, बल्कि ये देखा कि उसका प्रेम कितना बड़ा है। उसने कहा, हाँ, मैं छोटी हूं, पर यह भगवान राम के लिए मेरी सेवा है। ये जवाब आकार पर इरादे की जीत थी। और बस इसी पल, जब दुनियादारी और भक्ति आमने सामने थे, कहानी अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है। एक दिव्य दृष्टि इस पूरे मंजर को देखने आती है, जो योगदान का मतलब ही हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हाँ, जब हर कोई गिलहरी के छोटे से काम को देखकर हंस रहा था या उसे नजरअंदाज कर रहा था, तब किसी की नजर उस पर पड़ी, और वो आंखें थीं जो हर किसी के दिल के अंदर तक देख सकती हैं। वो स्वयं भगवान राम थे। भगवान राम ने उस नन्ही सी गिलहरी को अपने हाथों में उठाया और वहां मौजूद हर किसी से कहा, इसका योगदान भी उतना ही जरूरी है जितना किसी और का। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक दिव्य ऐलान था कि ईश्वर की नजरों में काम का आकार नहीं, काम के पीछे का प्यार मायने रखता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये सीख, ये दिव्य संदेश एक पक्के निशान में बदल जाता है। एक ऐसा निशान जिसे आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। भगवान राम का वो प्यार भरा स्पर्श और वो स्वीकृति महसूस करके उस नन्ही सी जान की आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बहने लगे। उसके छोटे से अनदेखे काम को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान जो मिल गया था। और कहते हैं कि जब भगवान राम ने प्यार से उस गिलहरी की पीठ सहलाई, तो उनकी उंगलियों के निशान उस पर हमेशा के लिए छप गए। आज भी जब हम किसी गिलहरी की पीठ पर वो 3 धारियां देखते हैं, तो वो हमें उसी दिव्य प्रेम और स्वीकृति की याद दिलाती हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बात बहुत सीधी और बहुत गहरी है। भक्ति या सेवा का कोई छोटा बड़ा पैमाना नहीं होता। जब कोई भी काम सच्चे दिल से, पूरे प्रेम से किया जाता है, तो छोटे से छोटा काम भी भगवान की नज़र में बहुत बड़ा हो जाता है। और हम आज की ये चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है।
आज वो कौन सा ऐसा छोटा सा काम है जिसे बड़े प्यार से किया जा सकता है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, प्यार से किया गया सबसे छोटा काम भी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।